बहुत खुशी हुई है आज मनोज जी, आपने ये जो इनविटेशन दिया, न्योता दिया, तो जिंदगी वहां से शुरू हुई। मेरे पिताजी ने मेरे को एक दिन कहा मेरी माँ के थ्रू, इस लड़के ने कुछ नहीं बनना, इसको यहां से घर से बाहर निकालो। उन्होंने अपने एक दोस्त थे न्यू बैंक में, उनको बोला यार मेरा बेटा बिगड़ रहा है, इसको काम पे लगाओ। उन्होंने कहा ठीक है जी, कलकत्ता भेज दो इसको। तो उन्होंने मुझे कलकत्ता भेजा। उस टाइम पे डेवलपमेंट ऑफिसर की नौकरी लग जाती थी, तो बगैर सीवी के, बगैर किसी चीज के हम 1 जनवरी 79 को कलकत्ता पहुंच गए। हमारे मामा श्री कहते हैं कि आज मैच है वेस्ट इंडीज का, 2 तारीख को चलो मैच देखने चलते हैं ईडन गार्डन में। आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी विद यू। व्हाई? It is in your moments of decision that you design your destiny. I repeat, it is in your moments of decision you design your destiny. 2 जनवरी को मैंने वो टिकट फाड़ी और मैं ज्वाइन करने चला गया। That was the beginning of my career, day 1, 2 January 1979, development officer. I was in the bank for 15 months. मैंने उस पहले 6 महीने में सब कुछ सीख लिया रीजनल ऑफिस में, फ्रॉम राइटिंग द डाक टू प्रिपेयरिंग अ प्रपोजल एंड ऑब्टेनिंग सैंक्शन। तो मैंने अपने फादर साहब को बोला, मैंने कहा जी मेरे को कलकत्ता में मजा नहीं आया, लेकिन मैं बैंक में रहना चाहता हूं। चांस की बात है, दूसरे भी बैंक में उनके दोस्त थे, उन्होंने मेरी बात की ओबीसी में। उन्होंने मेरे को आधे घंटे की इंटरव्यू के लिए बुलाया और उन्होंने बोला हम तेरे को बॉम्बे भेज रहे हैं। एनीवे 21 को ज्वाइन किया, सबसे बड़ी ब्रांच हिंदुस्तान की उस टाइम में, फोर्ट बॉम्बे ब्रांच। आई ज्वाइंड एज एन ऑफिसर। अब मैं आपको क्यों ये बता रहा हूं, जज्बा, कुदरत और मेहनत, ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती। पॉजिटिव एटीट्यूड, लर्निंग मोड एंड इनिशिएटिव एंड एंथुसियाज्म टू लर्न एंड बी द बेस्ट। मैं वहां था 2 साल, और 2 साल में मैंने सारे डिपार्टमेंट के एज ऑफिसर रोल प्ले किया। पहले 6 महीने सीखा, बाकी के 18 महीने ऑफिसर का रोल किया। लाइफ चेंजेस सो फास्ट, आई एम शेयरिंग विद यू। अपॉर्चुनिटीज विल कम, जस्ट ग्रैब देम। तो मैंने 25 नवंबर को ब्रांच खोली। कैन यू इमेजिन किसने खोली? शशि कपूर साहब आए ओपनिंग के लिए। सो ग्लैमर प्लस ग्लैमर, और उस एरिया में धमाल मच गया। शशि कपूर साहब जब तक उनकी डेथ नहीं हुई मेरे करीबी दोस्त थे। रिलेशनशिप्स आर बिल्ड फ्रॉम डे 1। आई एम कम्युनिटी के मैसेज टू ऑल ऑफ यू। रिलेशनशिप बनने में वक्त लगता है, लेकिन जब बन जाते हैं वो बने रहते हैं। आज मेरा इन लोगों से रिलेशनशिप बन रहा है जो सुन रहे हैं, और आप लोगों से। 25 नवंबर को ब्रांच खोली, और जब मैंने ब्रांच खोली मैंने कहा कुछ नया होना चाहिए। उस एरिया में पहली ब्रांच संडे ओपन ब्रांच खोली। हमारे साथ में कॉर्पोरेशन बैंक था, कोई 100 मीटर दूर। मैंने कहा इस ब्रांच का बिजनेस कितना है? कहते हैं जी इस ब्रांच का बिजनेस 5 करोड़ है। मैं कब से है ये? मैंने कहा 3रा साल है। मैंने ओपनिंग डे 99 लाख किया, और कैशियर बोलते हैं साहब 7 बजे 99 लाख है। मैंने कहा रुक जा, ये 101 होगा
99 पे क्लोज नहीं होगा। मेरे एक दोस्त थे, अभी भी हैं, भगवान कट पीस सेंटा क्रूज में। वो हमारे अकाउंट थे सेंटा क्रूज के। मैंने कहा लालू भाई 2 लाख रुपए कैश भेजो, मुझे ब्रांच की क्लोजिंग करनी है और 101 से करना है। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीजें, ये जब यहां आपके मन में आ जाता है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। वो दिन 101 पे किया, हिंदुस्तान भर में नाम हो गया, पहचान हो गई। उसके बाद में जब भी रीजनल हेड कॉन्फ्रेंस होती, बोलते जो बच गया हरीश जी को दे दो, ये पूरा कर देंगे। एक रुतबा, एक जज्बा बन गया। सबसे लास्ट में स्केल 1 में, स्केल 2 में, स्केल 3 में, स्केल 4 में प्रमोशन जब जब हो रही है, मेरा नाम सबसे लास्ट में होगी, जूनियर मोस्ट। 40 साल की उम्र में सबसे बड़ी ब्रांच का मैं मैनेजर बना। स्टॉक एक्सचेंज खोली, नंबर 1 fully computerized branch in the country in 1995, 13 September. Now, जब गाड़ी सीधी चल रही होती है ना, तो लोग कहते हैं इसको पटरी से कैसे उतारा जाए। I opened the branch in September. एक हमारे दोस्त थे, वो दादर में थे, उनके 5 साल पूरे हो रहे थे मार्च में। अब उनको अकोमोडेट करना था, तो मेरे साथ उनको स्वैप कर दिया और मुझे वहां भेज दिया। वो 250 करोड़ की ब्रांच थी उस टाइम में। उन्होंने बोला आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपको ये बना रहे हैं, बढ़िया ब्रांच है, आप करके दिखाओ। I took up the challenge, went there on the 1st of March, and 29th of March before closing, I opened my eyes to see that the people who were working with 250 आदमी थे, उसमें से 10 आदमी ने गलत काम किया। मैं एलैबोरेट नहीं करना चाहता, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, और 2 तारीख को वापस रिवर्स कर दिया। और जब मैंने सैटरडे को मंगाया, मैं कहा देखूं जरा पोजीशन क्या है, लास्ट फ्राइडे बोलते हैं हमारे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में। मैं देखा लाल जो थारे थे वो ब्लू हो गए। मैं कहा क्या हुआ? कहते जी साहब ने बोला ऐसे कर दो। अब आप माता के पास जा रहे हो, इसलिए ऐलान कर रहा हूं, सच के आगे किसी की नहीं चलती। मैंने फोन उठाया, मैंने बोला सर मेरी ब्रांच में ये हुआ है, आई वॉन्ट ऑल माई सीनियर 6 ऑफिशियल्स टू बी सस्पेंडेड राइट नाउ। अब देख रहे हैं नेशनलाइज्ड बैंक में जहां यूनियन भी है, ऑफिसर एसोसिएशन भी है, सब कुछ। आई हैड द गट्स टू स्टैंड, एंड ऑन द संडे, the 1st of April, half of general managers were in my office. I said, see what he has done. To cut the story short, my predecessor rang me up and said कि सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा ठीक क्या होगा, गलत को ठीक करने के लिए और गलत करना पड़ता है। You have reversed it on 2nd and brought it back to 27th. जो ओवरड्राफ्ट 10 लाख का था, आपने एडजस्ट किया सेविंग से लेके और वापस उसको खड़ा कर। I brought it to this thing, and finally, on the 2nd of July, my predecessor committed suicide. बहुत बड़ी स्टोरी है, सीबीआई आ गई, सब लोग आ गए, सब कुछ हो गया। लेकिन जब मां का आपके ऊपर आशीर्वाद हो, तो नीचे किसी की सुपारी नहीं चलती। ये स्टोरी खत्म हो गई, सीबीआई की इंक्वायरी पूरी की, 2 साल मैंने सफाई की। इन्होंने जो लोग थे, इन्होंने मेरी ट्रांसफर कर दी गाजियाबाद। मेरे माँ बाप रहते हैं दिल्ली, ट्रांसफर कर दी गाजियाबाद। मेरे बीवी बच्चे मेरे साथ यहां थे और जुहू में बैंक फ्लैट लिया था। एनीवे, मैं वहां गया और तब पटनायक साहब थे हमारे
कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके साथ हमारी दोस्ती होगी, उन्होंने मुझे बुला लिया कि ये पहले रिपोर्ट बनाएंगे फिर तुम जाना। हम वापस आए, हमने रिपोर्ट बनाई और 15 अगस्त 1998 को मैंने रिजाइन कर दिया। अब ये स्टोरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? सच का बोलबाला, माता के दर्शन आप लोग सब करने जा रहे हैं। माता से एक ही चीज मांगिएगा, माता मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपने दोनों पैरों पे खड़े होके वो सब कर सकूं जो सच है, जो ठीक है और जो मैं दिल से और दिमाग से करना चाहता हूं। जीरो ग्रीड, जीरो ग्रीड, जीरो ग्रीड, याद रखिएगा। मेरी तनख्वाह जब मैं छोड़ा 30,000 रुपए थी। मुझे 2 दिन लगे, लोगों को पता लगा, मुझे एक नई नौकरी पे बुला लिया गया। आई ज्वाइंड ए फाइनेंस कंपनी एज CFO। 2 साल वहां रहा। अच्छा, मैंने कोई CV अब भी नहीं बनाया, माफ कीजिए। आज लोग मेरा प्रोफाइल मांगते हैं, मैंने CV अब भी नहीं बनाया। उसके बाद 2 साल वहां रहा और फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि ज्वाइन अस। सो फ्रॉम 30,000 to 3 lakhs, 10 years I built a company, lifestyle brand, and after 10 years I said I have to give more to people. तो मेरी जो आज की जर्नी है 10 साल वाली, वो मैंने शुरू की। आज की जर्नी में मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आई कोच, टीच, मेंटर करंट एंड फ्यूचर लीडरशिप। उसके लिए मैंने वर्ल्ड के सबसे बड़े लीडरशिप से ट्रेनिंग, कोचिंग ली है। मार्शल गोल्डस्मिथ, जॉन मैक्सवेल, लेस ब्राउन, ये 3 आदमी वर्ल्ड में नंबर 1। उसके बाद मैंने ये 2 साल में जो किया, मेन मुझे वहां जज्बा आया कि मुझे अगले 20 साल तक ये करना है लीडरशिप के लिए। आई हैव टू चेंज द वे लीडरशिप लिसन्स, लीडरशिप थिंक्स एंड लीडरशिप acts. So today I have got friends as CMD, ED in banks who were my trainees in 91, 92. I have asked them, I want to look at their leadership. Fearless leadership, number 1. From fearful to fearless. Number 2, from scarcity to abundance in the way they deal with customer, or how to upskill customer service. ये जो मेरा है ना, मेरे एक बहुत बढ़िया दोस्त है, वो वर्ल्ड के नंबर टॉप 30 गुरुज में है, रॉन कॉफमैन। वो सिंगापुर एयरलाइंस उन्होंने बदल दी, सिंगापुर एयरपोर्ट बदल दिया। वो भी मेरे एक गुरु हैं। सो ही टॉट मी हाउ टू अपलिफ्ट सर्विस, अप योर बिलीफ, अप योर स्टैंडर्ड एंड अप योर स्किल सेट। सो ये 3 चीजें लेके मैं निकल पड़ा हूं। अभी लोगों के लीडरशिप में रीसेट के मूड में आया हूं। रीसेट का मतलब क्या है? सबके पास फोन है, अगर आप रीसेट दबाएंगे तो आ जाएगा रिस्टोर फैक्ट्री सेटिंग्स। तो मैं अब पढ़ा रहा हूं रीसेट इज पार्शियल और रीसेट इज फुल। जब आप रीसेट मोड में जाते हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखिए।
जब आपको उखाड़ दिया जाता है, यस, जब आपको उखाड़ दिया जाता है और नई जगह प्लांट करते हैं तो नया सॉइल, नई धूप, नई बारिश और नया माहौल। मैं डिटेल में आपसे तब बात करूंगा जब आप मनोज जी को कहेंगे कि सर का हमारा एक सेशन दिलवाइए, एक गिफ्ट और दूंगा आप 20 आदमियों को, इनके जहां वो चाहेंगे बंबई में या जिस भी लोकेशन पे, आई विल कम एंड गिफ्ट दिस, हाउ टू रीसेट योर माइंड्स। सो आज आप वैष्णो देवी में जा रहे हैं, मेरी तरफ से ये 5 चीजें लेके जाइए जो वैष्णो देवी को अर्पण करके आइए, अर्पण करके आइए और मां को बोलिए कि मां आज के बाद ये मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और जब आप अर्पण करके आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि करना क्या है। तो लिख लीजिए, आज आप ये मेरे से एक गिफ्ट भी ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए, और जब आप वापस आएंगे माता को दिल से ये दे के आएंगे तो मेरा दावा है, और मैं बोल रहा हूं मेरा दावा है कि आपकी जिंदगी में ये चेंज जरूर आएगा। नंबर 1 लिख लीजिए, मां आई प्रॉमिस नॉट टू कंप्लेन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। फ्रॉम टुडे, कल की तारीख लिख लीजिए, मां मैं प्रॉमिस करता हूं या करती हूं, आज के बाद मैं कंप्लेंट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं प्रॉमिस करता हूं आज के बाद मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वो आगे लिखना जरूरी है, मैं सिखाऊंगा इसको प्रैक्टिस कैसे करते हैं। तीसरा, मां आई प्रॉमिस नॉट टू गॉसिप फ्रॉम टुडे। मनोज जी आपको क्या बताऊं, लोगों ने मेरे पैर पकड़े हैं जब मैंने कहा ये 5 को प्रैक्टिस करो। अभी 3 बताए, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, गॉसिप। चौथा, आई प्रॉमिस नॉट टू वरी। और 5वां, अब सब लीडर हैं, सब जितने लोग बैठे हैं सब लीडर हैं, और जो लोग सुनेंगे बाद में वो भी लीडर हैं, इसकी रिकॉर्डिंग। आई प्रॉमिस नॉट टू प्रोक्रेस्टिनेट। ये 5 चीजें आप अर्पण करके आइए कि मेरी तरफ से मां ये कबूल कर और मुझे शक्ति दे कि जब मैं वापस आऊं मेरे सुनने की क्षमता 3 गुना हो जाए, मेरे समझने की क्षमता 10 गुना हो जाए, और मेरे करने की क्षमता और मेरे अंदर वो जो जज्बा है वो 24 घंटे रहे। सो चाहिए क्या? 3 चीजें, 24/7 पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। Number 2, enthusiasm. And number 3, self-discipline. ये 3 तोहफे जो हैं वो कबूल कीजिए और वो 5 जो है वो अर्पण करके आइए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पर एक बहुत कुछ है, एक और चीज दूंगा वो मैं मनोज जी को भेजूंगा। आई प्रॉमिस माई सेल्फ, वो आप कीजिएगा। थैंक यू।